हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम द स्टार डक्स को पढ़ने वाला है, जैसे लिखा है बिल ब्राउन ने। इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाए, कोई भी दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम ये बिलीव करें कि लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है, किसी और प्लेनेट पे भी एग्जिस्ट कर सकता है शायद। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो आपको स्टोरी के खत्म होते होते ये बात पता चल जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन में 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला मिस्टर वाड रफाटी, जो कि एक न्यूज़पेपर के राइटर है जो कि द टाइम्स के लिए काम करते हैं। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर अल्सोफ, जो कि एक फार्मर है। और तीसरा कैरेक्टर है मिसेस अल्सोफ, जो कि मिस्टर अल्सोफ की वाइफ है। तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो मिस्टर वाड रफाटी से स्टार्ट होती है और मिस्टर वाड रफाटी को एक ब्लफ कॉल मिलता है और उस कॉल में ये बताया जाता है कि अल्सोफ फार्म के नज़दीक एक प्लेन क्रैश हुआ है। और ये सुन के मिस्टर वाड रफाटी के दिमाग में आता है कि ये मेरे न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए सही रहेगा। तो वो सोचते हैं कि वो वहाँ पे जाए, क्या क्या हुआ है उन सबको लिखे और अपने न्यूज़पेपर में छापे। तो मिस्टर वाड रफाटी निकलते हैं अल्सोफ फार्म के पास। वहाँ जैसे ही वो पहुँचते हैं उन्हें कुछ सरप्राइज सा महसूस होता है। बेसिकली अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो तो एम्बुलेंस खड़े होंगे या फिर भीड़ भाड़ इकट्ठा ऐसा कुछ, या फिर धुएं उठ रहे होंगे ऐसा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो मिस्टर अल्सोफ क्या करते हैं, अपने कार से उतरते हैं। कार से उतरने के बाद फिर भी वो क्या करते हैं, पास वाले एक मिस्टर अल्सोफ के फार्म पे जाते हैं ताकि वो इंक्वायरी कर सके क्रैशिंग के बारे में, यानी कि एरोप्लेन क्रैश हुआ है या नहीं। तो मिस्टर अल्सोफ के फार्म में जाते हैं, मिस्टर अल्सोफ से मिलते हैं और वो वहाँ पे ये बताते हैं कि मेरा नाम मिस्टर वाड रफाटी है और मैं टाइम्स मैगजीन के लिए काम करता हूँ। वो ये सोच के बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि टाइम्स मैगजीन जो है बहुत फेमस है, द टाइम्स बहुत फेमस है और शायद मिस्टर अल्सोफ ये पढ़ते होंगे तो उन्हें कुछ इज्जत या फिर रेस्पेक्ट मिल जाएगी। लेकिन मिस्टर अल्सोफ को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। वो गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे और वहाँ के लोग इन सब से मतलब बहुत दूर रहते थे। तो मिस्टर वाड रफाटी को पता चल गया कि उनका इंट्रोडक्शन इतना कामयाब नहीं रहा है। फिर मिस्टर वाड रफाटी मिस्टर अल्सोफ को पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ है। तो मिस्टर अल्सोफ कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पे कोई एरोप्लेन क्रैश हुए। तो थोड़ी ही देर में मिसेस अल्सोफ आ जाती है, जो कि मिस्टर अल्सोफ की वाइफ होती है। तो क्योंकि मिसेस अल्सोफ ज़्यादा स्मार्ट दिखती है मिस्टर अल्सोफ से, तो मिस्टर वाड रफाटी क्या करते हैं, मिसेस अल्सोफ से भी वही सवाल पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ है। तो मिसेस अल्सोफ भी वही जवाब देते हैं, यही यहाँ पे कोई प्लेन तो क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ गड़बड़, कुछ अजीब तो ज़रूर हुआ है। कुछ की चीज़ें तो गिरी तो हैं, लेकिन वो एरोप्लेन नहीं है क्योंकि उसके पर नहीं है, कुछ उसके विंग्स नहीं है। तो मिस्टर वाड रफाटी कहते हैं कि मैं इसे देखना चाहता हूँ। तो मिसेस अल्सोफ कहती है मिस्टर अल्सोफ से कि जाइए इनको उस बाड़े में ले जाइए जहाँ पे हमने इसे रखा हुआ है। तो मिस्टर अल्सोफ क्या करते हैं, मिस्टर वाड रफाटी को लेके वहाँ जाते हैं। तो जाने के वक्त मिस्टर अल्सोफ कुछ अजीब सा सवाल पूछते हैं मिस्टर वाड रफाटी से। वो ये कहते हैं कि क्या आपको लगता है यहाँ से अगर अंडे हम स्पेस में ले जाए तो वहाँ पे चिकन्स निकल सकते हैं अंडे से, वगैरह वगैरह। तो मिस्टर वाड रफाटी ऐसा ऐसा जवाब देते हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है मिस्टर अल्सोफ को। तो वो वहाँ बाड़ी में पहुँच जाते हैं। बाड़ी में पहुँचने के बाद वहाँ जहाँ पे वो लोग घास वगैरह रखते हैं, तो उसका दरवाज़ा जो है थोड़ा जाम था। जैसे तैसे वो दोनों मिलके खोलते हैं उस दरवाजे को और दरवाजे के अंदर जैसे ही पहुँचते हैं मिस्टर वाड रफाटी और मिस्टर अल्सोफ, वहाँ पे एक छोटा सा क्राफ्ट जैसा कुछ सामान था जो कि ऊपर से आया हुआ था मिस्टर अल्सोफ के हिसाब से। तो ये देख के मिस्टर अल्सोफ ने ये कहा कि यही वो सामान है जो कि ऊपर से आया हुआ है। तभी मिस्टर वाड रफाटी के दिमाग में कुछ, वो तो एक न्यूज़पेपर राइटर है तो उनके दिमाग में कुछ आता है, जैसे कि मेरे न्यूज़पेपर कटिंग के लिए एक हेडलाइंस मिल गया, जैसे कि लोकल फार्मर बिल्स रॉकेट, है ना, फॉर मून वॉक। इस तरीके से वो सोचते हैं कि ये सही रहेगा लाइन। तभी मिस्टर वाड रफाटी पूछते हैं कि क्या आपने तो इन्हें नहीं बनाया है। तो मिस्टर अल्सोफ कहते हैं नहीं, मैंने तो इन्हें नहीं बनाया है। तभी
मिस्टर अल्सोप क्या करते हैं कि ये जो है इसे कुछ इमेजिनरी लाइन से प्रोटेक्ट किया गया है, आप इसके नज़दीक नहीं जा सकते। तभी मिस्टर वाड रफाटी उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ सच में उसके पास वो नहीं जा सकते हैं। तो मिस्टर अल्सोप कहते हैं कि कुछ इमेजिनरी वॉल्स है या फिर कुछ गैजेट्स है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मिस्टर वाड रफाटी ये पूछते हैं कि ये कब और कैसे आया और वो लोग कहाँ पे है अभी जो लोग इसमें बैठ के आए। तो वो जो क्राफ्ट था वो कुछ ऐसा बेसिकली बहुत हाईफाई नहीं था जैसे हम लोग साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं कि स्पेसशिप आया बहुत स्मार्ट, बहुत टिपिकल मॉडर्न टाइप, वैसा कुछ नहीं था। तो मिस्टर अल्सोप कहते हैं कि ये 6 साल पहले आए थे, हमसे एग्स एक्सचेंज किए और ये फिर अब आए हुए हैं। तो ये सुन के मिस्टर वाड रफाटी जो है ना वो कहते हैं कि क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ। तो मिस्टर अल्सोप कहते हैं कि इनसे बात कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो पूछते हैं कि कहाँ हैं वो लोग अभी। तो बोलते हैं कि वो तो मेरे घर पे ही हैं। तो बोलते हैं कि चलिए फिर से फार्म पे वापस दोबारा दोनों जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे ही जाते देखते हैं कि मिसेस अल्सोप जो है वो हीटर के पास बैठी हुई होती है और वहाँ पे वो एलियंस भी वगैरह बैठे हुए होते हैं। तो मिसेस अल्सोप को मिस्टर रफाटी ये पूछते हैं कि क्या आपने इनको कभी कुछ पूछा है, इनसे पूछने या फिर कुछ जानने की कोशिश की है। तो तभी जो है ना मिस्टर रफाटी ये देखते हैं कि एलियंस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अजीब सा है, कि फेस के एक्सप्रेशन जो है ना एक्सप्रेशन लेस है, आंखें गोल गोल है, सिर पे एक एंटेना का जैसा चीज़ है, वो बग लाइक दिखने के बग के जैसे दिखते हैं। तो मिस्टर रफाटी पूछते हैं कि क्या आपने इनसे कभी पूछने की कोशिश की है कि ये कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं। तो मिसेस अल्सोप ये कहती है कि इनसे बात कर पाना बहुत मुश्किल है, इनसे बात कर पाना बहुत मुश्किल है। इनसे अगर बात करना होता है तो फिंगर को इनके तरफ करना पड़ता है और कुछ पूछना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे दिमाग को पढ़ के हमारे दिमाग में ही कुछ इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर रफाटी पूछते हैं कि क्या आपने इनसे कभी कुछ नाम पूछने की कोशिश की है क्या। तो वो कहते हैं कि इनका नाम तो कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैन बेंडिंग इन आयरन, इस तरीके से, ठीक है। तो तभी मिस्टर रफाटी समझ जाता है कि इसका नाम शायद मिस्टर स्मिथ और या फिर मिसेस स्मिथ होगा, दोनों एलियंस का। तो फिर मिस्टर रफाटी को ये कहा जाता है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो फिंगर इनके तरफ कीजिए और पूछने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से आया है। तो जैसे ही वो करते हैं तो एलियंस का जो एंटेना होता है वो मिस्टर रफाटी की तरफ हो जाता है और मिस्टर रफाटी का जो है ना दिमाग जो है ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनको ऐसा लगने लगता है कि दिन में तारे दिख रहे हैं, बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। तो अचानक से फिर रिलीज भी कर दिया जाता है। तो मिस्टर रफाटी को ये लगता है कि ये फेक नहीं है, ये सही में एलियन है, ये सही में ऐसा कुछ है। तभी मिस्टर अल्सोप को मिस्टर रफाटी ये पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई टेलीफोन वगैरह है जिससे मैं अपने सेंटर को या फिर मेरे हेड ऑफिस को खबर कर सकूं, वो लोग आ सके और मैं इसे पब्लिश कर सकूं। तो बोलते कि नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई टेलीफोन वगैरह नहीं है, लेकिन पास थोड़ा दूर में ऐसा कुछ है। तो बोलता है मिस्टर अल्सोप कि ऐसे भी आप अपने से बात करके क्या करोगे, ये थोड़ी देर में तो यहाँ से चले ही जाने वाले हैं। तो मिस्टर रफाटी कहता है नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ जानना है, फ़ोटो लेना है और कुछ एविडेंस इकट्ठा करना है मेरे न्यूज़पेपर के लिए। तो तभी वो पूछता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई कैमरा वगैरह है जिससे मैं इनकी फ़ोटो वगैरह ले सकूं। तो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास कैमरा तो है, रुकिए मैं ढूंढ के लाता हूँ, मिस्टर अल्सोप कहते हैं। तभी जो है ना अचानक से वो जो एलियंस थे वो इतने देर तक तो खामोश चुपचाप से बैठे थे, एक्सप्रेशनलेस, लेकिन अब वो मूव करने लगते हैं इधर उधर और वो जाने लगते हैं। तभी मिसेस अल्सोप ये कहती है कि शायद इनका जाने का समय हो गया है, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उसी टाइम के दौरान इन्हें जाना पड़ता है। तो मिस्टर रफाटी जो उनका पीछा करते हैं ताकि उनसे रोक सके या फिर कुछ पूछ सके, लेकिन तब तक वो फार्म में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो बाड़ी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो क्राफ्ट जो रखा था उस पर चढ़ता है वो लोग चले जाते हैं और मिस्टर रफाटी उन्हें रोक नहीं पाता है और मिस्टर रफाटी को बहुत अफसोस होता है। वो वहाँ पे बैठ जाते हैं उदास होके और उनके पास कुछ जली खुली घास और थोड़ी सी गर्म मिट्टी के सिवा कोई भी एविडेंस नहीं रह जाता है। तभी उनके दिमाग में आता है कि मिसेस अल्सोप से जाके बात करें कि उनके पास कोई एविडेंस है या नहीं। तो मिस्टर रफाटी क्या करते हैं, फिर से फार्म में जाते हैं, मिसेस अल्सोप से पूछते हैं कि जब वो लोग आपसे एग्स वगैरह एक्सचेंज किए तो उनके बदले में आपको वो लोग कुछ करेंसी या फिर कुछ ऐसा दिया क्या। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ तो दिया नहीं, उन लोगों ने एग्स के बदले एग्स ही
दिया था। और वो एग्स भी अजीब से थे, स्टार जैसे थे। जब हम उसे रोस्ट करने के लिए या फिर उनमें से चूज़े निकालने के लिए हैन के नीचे रखते थे तो वो मुर्गी या फिर हैन को भी अजीब सा महसूस होता था। तो लेकिन उसके बाद वो हैच तो हुआ हिप्पोपोटामस, जैसे उनके छः पैर थे, अजीब सा था, है ना, जिनमें से सिर्फ 2 ही बचे। और 2 बचे तो हम लोगों ने लास्ट थैंक्सगिविंग में हम लोगों ने उसे मार के खा दिया। तो मार के खा दिया तो बोल रहे हैं कि अब अच्छा मार के खा दिया तो उनके हड्डियाँ तो कुछ होंगे, बचे होंगे। तो बोलता है कि नहीं, वो हड्डियाँ तो हम लोगों ने कुत्तों को खिला दिया और वो कुत्ते भी अब मर चुके हैं। हाँ, उन कुत्तों का हड्डियाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इस सुन के मिस्टर रफाटी जो है बहुत उदास हो जाता है, वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर एल्सोप जो है उनको वो बुलाते हैं कि हाँ मुझे कैमरा मिल गया, लेकिन उसके अंदर फिल्म नहीं है। तो ये बहुत अजीब सा न्यूज़ था मिस्टर रफाटी के लिए कि इतना कुछ जानने सुनने के बाद, देखने के बाद भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। लेसन यहीं पे समाप्त हो जाता है। कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको लगता है कि कोई और भी चैप्टर्स पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आप मुझसे ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने के साथ ही साथ समझ में भी आया होगा। पसंद आए लाइक तो फिर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।